शहर के किनारे बने एक झोपड़े में शांति और उसकी बेटी पिंकी रहते थे। पिंकी के पिताजी कुछ वर्षों पहले काम के सिलसिले में शहर गए थे, पर न वो लौट कर आए ना उनकी कोई चिट्ठी आई। तब से शांति ही सेठ जी के घर में साफ सफाई का काम करती है और अपना घर चलाती है, और पिंकी भी अपनी माँ के साथ साथ सेठ जी के घर जाया करती थी। एक दिन की बात है, पिंकी कहती है, तुम स्कूल जाती हो ना? तुम्हारी तो वहाँ बहुत सारे फ्रेंड होंगे, सब साथ में खेलते होंगे, बातें करते होंगे, टिफ़िन शेयर करते होंगे, बहुत मज़ा आता होगा ना तुम लोगों को स्कूल में? हाँ, मेरी बहुत सारी फ्रेंड है और हम लोग साथ में घूमते फिरते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन पढ़ाई करते करते हम बोर भी हो जाते हैं स्कूल में। क्या तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है? नहीं, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ ना, इसलिए मेरी एक भी फ्रेंड नहीं है। पर अभी तो तुम्हारा पढ़ने का समय है, तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो? मेरी मम्मी कहती है अभी हमारे पास स्कूल की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। जब हमारे पास भी पैसे हो जाएंगे तब हम भी स्कूल में पढ़ने जाएंगे। ठीक है, जब तुम लोगों के पास पैसे हो जाएंगे तब स्कूल में एडमिशन ले लेना और पढ़ाई भी कर लेना। तभी इन दोनों लड़कियों की बात बगल में खड़ी सेठानी जी सुन रही थी। फिर वो जाकर शांति से कहती है, सुनो शांति, तुम अपनी बेटी को स्कूल क्यों नहीं भेजती? स्कूल की फ़ीस देने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं दीदी? मुश्किल से जो कमाती हूँ उससे 2 वक्त का खाना नसीब हो पाता है। अरे बुद्धू, तुम्हें सरकारी स्कूल के बारे में नहीं पता? वहाँ शिक्षा मुफ्त है। पर स्कूल ड्रेस और किताब कॉपी तो खरीदने पड़ेंगे ना। आजकल सरकार हर चीज़ मुफ्त में देती है, यहाँ तक कि खाना भी। तुम पिंकी का दाखिला जल्दी से किसी सरकारी स्कूल में करा दो। ठीक है, तो मैं कल ही जाती हूँ दाखिला के लिए। अगले ही दिन शांति ने अपनी बेटी का दाखिला पास के एक सरकारी स्कूल में करा दिया और दोनों माँ बेटी मुफ्त के किताब कॉपी और ड्रेस पाकर बहुत खुश थे। माँ, अब मैं भी स्कूल जाऊंगी। और पता है, तुम्हारे स्कूल में दोपहर का खाना भी मिलता है, पर एक समस्या हो गई है, रास्ते में घना जंगल पड़ता है। माँ, तुम चिंता मत करो, गांव के और भी बच्चे तो स्कूल जाते होंगे ना, मैं उन लोगों के साथ घर आ जाऊंगी। ठीक है फिर। पिंकी और शांति बहुत खुश थे। पिंकी का स्कूल में दाखिला हो गया था। फिर अगली सुबह शांति खुद भी तैयार होती है और पिंकी को भी तैयार करती है। स्कूल छुट्टी होने के बाद सीधा सेठ जी के घर पर आना, और हाँ, जंगल में ध्यान से आना। हाँ माँ, मैं समझ गई, शाम को मिलते हैं। पिंकी हंसी खुशी स्कूल चली जाती है और शांति अपने काम पर। फिर शाम होते ही माँ आ गई। कैसा था स्कूल का पहला दिन? बहुत अच्छा माँ, मैंने वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड भी बनाए। अच्छी बात है। तभी पिंकी की नज़र सेठ जी के पोती पर पड़ती है, जो आज ही नए कपड़े खरीद कर लाई थी और अपने दादाजी को दिखा रही थी। उन्हें देखकर पिंकी अपनी माँ से कहती है, मुझे भी चाहिए। वो कपड़े महंगे हैं, हम नहीं खरीद सकते। पर क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब तुम मुझे ये रंग बिरंगे कपड़े दिलाओगी ना? हाँ, खरीद दूंगी ना, पर थोड़ी देर तुम चुप तो हो जाओ, थोड़ा सा काम बचा है, ख़त्म करके घर चलेंगे। ठीक है। फिर शांति अपने काम में लग जाती है और पिंकी वहीं बैठकर उस ड्रेस को लेने के बारे में सोचती रहती है। थोड़ी देर बाद शांति का काम ख़त्म हो जाता है और दोनों माँ बेटी अपने घर चले जाते हैं, लेकिन पिंकी अब भी उस ड्रेस के बारे में ही सोच रही थी। माँ, पैसे आने पर तुम मुझे पक्का नए कपड़े दिलवाओगी ना? हाँ बाबा, दिलाऊंगी ना, पर तू पहले जा हाथ पैर धो के कपड़े बदल ले, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद ही शांति खाना बनाकर लाती है और पिंकी को खिलाती है और उससे स्कूल की पहले दिन की सारी बातें पूछती है। पिंकी भी अपनी माँ को सभी बातें बताती है। फिर अगली सुबह शांति पिंकी को स्कूल पहुंचाकर अपने काम पर चली जाती है। शाम होते ही आज तो मेरे गांव के एक भी बच्चे स्कूल नहीं आए, अब मुझे अकेले ही घर जाना पड़ेगा। फिर पिंकी अकेले ही जंगल के रास्ते निकल पड़ती है, पर अचानक से उसके कपड़े एक झाड़ी में फंस जाते हैं। मेरे कपड़े फंस गए, कोई मुझे बचाओ। फिर पिंकी खुद को झाड़ी से छुड़ाने की कोशिश करती है, पर इस कोशिश में उसके कपड़े फट जाते हैं। मेरे कपड़े फट गए, अब मैं क्या करूं? मम्मी ने तो कहा था कि हमारे पास नए कपड़े खरीदने के पैसे भी नहीं है। तभी सामने वाले पेड़ से एक आवाज आती है, मत रो पिंकी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पिंकी घबराकर उस पेड़ की तरफ देखने लगती है और कहती है, आप कौन है? मैं एक जादुई पेड़ हूँ
और मैंने तुम्हारी सभी समस्याएं सुन ली है और अब मैं तुम्हें एक जादुई पत्थर दूंगी जिसे हाथ में लेकर कुछ भी मांगो वो मिल जाएगा। ठीक है। और तभी उस पेड़ से एक जादुई सुंदर सा पत्थर गिरता है जिसे पिंकी उठा लेती है और कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पिंकी उस पत्थर को लेकर अपने घर चली जाती है जहाँ उसकी माँ पहले से उसका इंतजार कर रही थी। माँ देखो मुझे क्या मिला। क्या है ये? ये एक जादुई पत्थर है माँ। पर तुम्हें ये कहाँ से मिला बेटा? आज रास्ते में मेरे कपड़े पेड़ पे फंस गए थे। एक जादुई पेड़ ने मुझे ये पत्थर दिया और कहा मैं ये पत्थर पकड़कर जो भी मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा। क्या सच में ये पत्थर जादुई है? रुको मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। हे जादुई पत्थर, मुझे सेठ जी की लड़की की तरह कपड़े दिला दो। और तभी बिल्कुल ही वैसे कपड़े वहाँ आ गिरते हैं। पिंकी का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी माँ से कहती है, देखा मम्मी, मुझे नए कपड़े मिल गए ना। जरा मुझे भी ये पत्थर दे, मैं भी कुछ मांग कर देखती हूँ। फिर शांति भी उस पत्थर को अपने हाथ में लेती है और कहती है, हे जादुई पत्थर, मुझे एक सोने के सिक्के की पोटली दो। और तभी ही वहाँ एक पोटली गिरती है। जब पिंकी उसे खोलकर देखती है तो उसमें सच में सोने के सिक्के रहते हैं। अब पिंकी और शांति समझ चुके थे कि इस जादुई पत्थर ने उनकी ज़िंदगी बदल दी।